जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का इस धम्म वर्ग में हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली बार पंच धर्मेंद्रिय में पहली धर्मेंद्रिय श्रद्धा को देखा था। श्रद्धा के विषय में हमने जाना कि हमारे अंदर जो श्रद्धा है तो वो सही में बौद्ध धर्म में जो श्रद्धा कही जाती है वो है या फिर अंधश्रद्धा है, उसके बारे में हमने जानकारी ली थी कि बाकी सब जो ईश्वर को मानने वाले धर्मों में जो कर्म कांड होते हैं, जो ज्ञान मतलब बुद्धि का उपयोग किए बिना जो भी बातें की जाती है उसको हमने देखा था कि वो अंधश्रद्धा है। और बौद्ध धर्म की श्रद्धा में प्रज्ञा होती है ना। वहां पर प्रेरणा, तर्क और अनुभूति की बात हमने देखी थी। हमने देखा था कि बुद्ध और उनके बुद्धत्व के लाभ पर हमें श्रद्धा है। हमने देखा कि हम भी उनके समान बन सकते हैं। जैसे भगवान बुद्ध दुख मुक्त हुए वैसे हम भी दुख मुक्त हो सकते हैं, हम भी बुद्ध बन सकते हैं। और इस बात पर बौद्ध होने के नाते हमारा गहरा विश्वास भी है। तो अगर इसको हम गहराई से देखें कि हम भी बुद्ध बन सकते हैं, हमारे अंदर श्रद्धा है, लेकिन उस श्रद्धा को हमें विकसित करना पड़ेगा, है ना। उसको मतलब कि श्रद्धा का बीज है हमारे अंदर, तो उसको पूर्ण रूप से विकसित करना होगा। तो उसको फिर खाद पानी देना पड़ेगा ना, है ना। हमें ध्यान करना पड़ेगा, हमें धम्म का अध्ययन करना पड़ेगा, है ना। तो जब तक हम उसको सींचते नहीं है, उसकी सुरक्षा नहीं करते हैं, उचित सूर्य प्रकाश और खाद उपलब्ध नहीं कराते, तब तक कोई भी बीज खिलता नहीं है। तो ऐसे ही यह श्रद्धा है। तो दूसरी धर्मेंद्रिय है, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं वीर्य। क्योंकि श्रद्धा तो है, हमें इच्छा है बहुत ध्यान करने की, है ना, धम्म का अध्ययन करने की, लेकिन हमारे पास अगर वीर्य नहीं है तो फिर क्या हम ध्यान कर सकते हैं? वीर्य माने उत्साह, आनंद, शक्ति, है ना। अगर हमारे पास वीर्य नहीं है तो फिर हम कैसे ध्यान कर सकते हैं, है ना। तो आज हम वीर्य के विषय में जानने वाले हैं कि वीर्य क्या है। तो वीर्य का जो संदर्भ है वो साहित्य में हमें मिलता है। हम सब जानते हैं कि वल्लभी, हमारा सौराष्ट्र का जो वल्लभी है, वहां पर राजकुमार शांतिदेव थे। वो बाद में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, बुद्धिस्ट मॉन्क बने और वे आचार्य शांतिदेव कहलाए। तो आचार्य शांतिदेव वीर्य के विषय में कहते हैं कि हमारे पूर्ण आचरण के प्रति उत्साह ही वीर्य है ना। उसके यथार्थ अभ्यास के लिए हमें हमारी आलस को, हमारी जो कुविषया शक्ति है, निराशा है, उसको हमें, उन भावनाओं को हमें त्यागना आवश्यक है। हम एक तरफ आलस करेंगे और एक तरफ ध्यान करने का सोचेंगे तो दोनों चीजें नहीं हो सकती, है ना। हम अपना आलस छोड़ेंगे, ध्यान करने के लिए मन में उत्साह निर्माण करेंगे, तभी ध्यान होगा, है ना। पहले हमने क्या किया? बुद्ध वंदना की, है ना। बुद्ध को फूल, मोमबत्ती, अगरबत्ती अर्पण किया, है ना, बुद्ध वंदना की, तब हमारा मन ध्यान के लिए तैयार हुआ ना। नहीं तो हम बाहर से आए थे तो एकदम से हम ध्यान नहीं कर सकते। तो हमारे मन में ध्यान के लिए उत्साह, आनंद निर्माण करना पड़ता है, जो बुद्ध पूजा से हमारे अंदर निर्मित होता है। तो अगर हमारे पास वीर्य नहीं है तो हमारा धम्म जीवन कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि शक्ति ही नहीं है, न ध्यान करने की, न शिविर करने की, है ना। लगेगा पूरे दिन कौन बैठेगा, है ना, तो फिर हम नहीं आते, है ना। तो अगर हमारे पास वीर्य नहीं है तो हमारा धम्म जीवन आगे नहीं बढ़ सकता और हमारी कोई भी प्रगति नहीं हो सकती। तो
वीर्य किस तरह से हमारे धम्म जीवन को आधार देता है, यह प्रश्न मिलिंद प्रश्न में आता है। भंते नागसेन को राजा मिलिंद ने यह प्रश्न पूछा था कि भंते जी आप बताइए कि वीर्य के लक्षण क्या है। तो मिलिंद प्रश्न में उनका ये संवाद मिलता है कि महाराज, भंते नागसेन कहते हैं कि महाराज, मजबूत आधार देना यह वीर्य का लक्षण है। वीर्य से हमारे सद्गुणों को आधार मिलता है और वो धराशायी नहीं होता। भंते नागसेन ने इस तरह से राजा को, मिलिंद को जवाब दिया। तो राजा मिलिंद ने कहा कि भंते इसको उदाहरण देके समझाइए ना, तब मुझे समझ में आएगा। तो नागसेन ने कहा कि महाराज, जैसे कोई धराशायी मकान का उदाहरण ले लीजिए। बोले कि अगर कोई मकान धराशायी होने वाला है और उस मकान को अगर कोई खंभा का सपोर्ट दे दिया जाए, है ना, उसको आधार मिल जाए खंबे का, तो वो मकान धराशायी नहीं होगा। इसी तरह दृढ़ आधार देना यह वीर्य का लक्षण है, जिससे सद्गुणों को आधार मिलता है और वो कभी भी लुप्त नहीं होते हैं। तो विशुद्ध मग में भी, विशुद्धि जो मग है, एक ग्रंथ है, उसमें भी कहा है कि वीरता का भाव ही वीर्य है। हमारे अंदर जो वीरता है ना, वो ही वीर्य है। उत्साह में वृद्धि करना यही वीर्य का लक्षण है। तो उर्गेन संरक्षित जी भी हमारे जो गुरु है, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के संस्थापक, उन्होंने भी अपने बहुत ही विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है सर्वे बुद्धिज्म, उसमें लिखा है, उसमें उन्होंने वीर्य की व्याख्या की है कि भरचक प्रयास और आगे बढ़ने की जिज्ञासा, परिश्रम और पूरी ताकत लगाने की वृत्ति, जोश और उत्साह, अथक अविरत प्रयास, दुर्दम्य मनोकामना और कंधे पर रखा हुआ वजन और गर्दन पर रखी हुई दूसरी न उतारने की जिद, सम्यक प्रयत्न यानी वीर्य। इतनी सारी बात कही है भंते जी ने। कितना सारा हमें इस वीर्य को संभालने के लिए चाहिए, कितना मजबूत मनोबल चाहिए, है ना। भरचक प्रयास करने होंगे। ऐसा नहीं कि एक संडे आए दूसरे संडे नहीं आए तो आपको पंचधर्मेंद्रिय समझ में ही नहीं आएगी। अभी तो वीडियो का जमाना है, तो चलो उतार दे तो सुन लेते हो, नहीं तो आप कहाँ से सुनते, है ना। तो आगे बढ़ने की जिज्ञासा भी होनी चाहिए। शरण गमन माने प्रतिज्ञाबद्धता, ऐसी प्रतिज्ञाबद्धता कि मेरे घर में कुछ भी हो, चाहे मैं बीमार भी हो, चाहे मेरा परिवार में कोई बीमार हो, किसी की कोई शादी में जाना है, किसी की मृत्यु भी क्यों ना हो गई हो, उसको भी रख के अगर आप धम्म कार्य करने जाते हैं, उसे कहते हैं कि हाँ आप प्रतिज्ञाबद्ध हो। प्रतिज्ञाबद्धता कोई सामान्य वस्तु नहीं है। आपका मजबूत मनोबल चाहिए प्रतिज्ञाबद्धता के लिए। आज हम 22 साल से क्लास ले रहे हैं, कभी आपने ऐसा सुना कि अमोघदर्शिनी आज नहीं आने वाली है? क्या मेरे घर में कोई बीमार नहीं होता होगा? क्या मेरे घर में आज तक 22 साल में मृत्यु नहीं हुई? या मेरे घर में किसी का शादी ब्याह नहीं हुआ? सब होता है। लेकिन मेरा नियम है कि पहले धम्म और बाद में बाकी की सारी चीजें। हमारे हृदय के केंद्र स्थान में धम्म होना चाहिए। उसकी जगह पे क्या है? परिवार, है ना, रिश्ते नाते, शादी ब्याह, पैसा, नौकरी, है ना, हमारा घूमना फिरना, ये सब हमारे दिल के करीब है। और धम्म तो कहीं टाइम मिलेगा तो जाएंगे, बहुत अमोघदर्शिनी मैसेज करेगी तो एक आध दिन मुंह दिखा के आ जाएंगे, हाँ हम बुद्धिस्ट, है ना। तो ऐसी जिज्ञासा से हम आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने की जिज्ञासा बहुत मजबूत होनी चाहिए, परिश्रम और पूरी ताकत लगानी होगी आपको। ऐसी वृत्ति आपके मन में होनी चाहिए कि मैं
अपना धम्म जीवन आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ करूंगा। आपके अंदर वो उत्साह होना चाहिए, अथक अविरत प्रयास होना चाहिए, दुर्दम्य मनोकामना होनी चाहिए कि मैं ये काम करूंगा ही। कंधे पर रखा हुआ वजन और गर्दन पर रखी हुई दूसरी न उतारने की जिद। वो बैल होता है ना, बैल के कंधे पर वो वजन डालते हैं ना, और उसके गले में दूसरी डालते हैं, वो करता है ना काम, कभी नहीं रुकता वो, है ना। वो उत्साह का उदाहरण है बैल हमारे लिए। तो सम्यक प्रयत्न हमें करने होंगे। छोटे मोटे प्रयत्न से नहीं होगा कि आज आ गया कल नहीं आऊंगा, टाइम मिला तो करेंगे धम्म ध्यान, टाइम मिला तो ध्यान करेंगे, ऐसा नहीं। सवेरे ध्यान करना है यानी करना ही है, शाम को पूजा और ध्यान करना है तो करना ही है, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होने चाहिए। टाइम मिलेगा तो करेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी अपने महान ग्रंथ बुद्ध और उनके धम्म में वीर्य की व्याख्या करते हैं कि वीर्य का अर्थ है सम्यक प्रयत्न। जो भी एक बार करने का संकल्प कर लिया उसको पूरे सामर्थ्य से करने का प्रयास करना और उसको पूरा किए बिना पीछे मुड़कर न देखना। बाबा साहब का अपना जीवन देखो, यहाँ संकल्प भूमि पर 1917 में सम्यक संकल्प लेके गए, है ना, कि मैं अपने समाज को न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता दिलाऊंगा, नहीं दिला सका तो खुद को गोली मार दूंगा। 17 से लेकर 56 तक का उनका जीवन देखो, कहीं पर भी वो रुके नहीं है। कैलेंडर में देख लो, हर एक दिन उनका कोई ना कोई कार्य है। वो कभी भी 1917 से लेकर 56 तक रुके नहीं है। हमको कौन सा धम्म देना चाहिए उसके लिए उन्होंने 5000 ग्रंथ पढ़े और हमें सर्वश्रेष्ठ, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म दिया। हमें संविधान के माध्यम से हमारे हक और अधिकार दिए, है ना। अंत तक नहीं रुके, धम्म देकर हमें गए। धम्म देने के बाद 6 सप्ताह के बाद उनकी मृत्यु है। यानी सम्यक प्रयत्न, सम्यक संकल्प को पूरा करने के लिए आपको सम्यक प्रयत्न करने होंगे और उसके लिए वीर्य की आवश्यकता है। तो वीर्य यह संस्कृत शब्द है, पाली में उसे वीर्य कहते हैं। वीर्य यानी बल, शक्ति, उत्साह। तो बौद्ध धम्म के संदर्भ में इसका अर्थ है इससे भी अधिक है। इस शब्द को सकारात्मक संदर्भ में लिया जाता है। तो किसी भी कार्य के लिए की गई दौड़-धूप या परिश्रम, उसे हम वीर्य नहीं कर सकते। वो तो हम कमाने के लिए भी दौड़-धूप करते हैं ना, गाड़ी लेने के लिए भी, पैसा इकट्ठा करने के लिए भी दौड़-धूप करते हैं, अपने जीवन में सुखों को प्राप्त करने के लिए, है ना, लोकप्रियता हासिल करने के लिए, है ना। कभी इस संस्था में तो कैसे, कभी उस संस्था में तो कभी इस राजकारण में तो कभी इसमें। हमें लोकप्रिय होना है, बस हमें लोगों के बीच में बने रहना है। तो लोकप्रियता हासिल करने के लिए भी हम दौड़ धूप करते हैं, धन कमाने के लिए दौड़ धूप करते हैं, है ना। तो ये जो परिश्रम हम करते हैं उसको हम वीर्यवान नहीं कहते कि वो बहुत वीर्यवान है, देखो कितना दौड़ता है, लेकिन बिना सब सोचे समझे दौड़ता रहेगा, जिससे किसी का कोई फायदा नहीं है, उसे हम वीर्यवान नहीं कह सकते। सिर्फ इंद्रिय लोलुप जीवन है तो उसे आलस ही कहा जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपना धन कमाने के लिए, अपने घर गृहस्थी सजाए रखने के लिए, अपने बच्चों के लिए जीते हैं, सिर्फ पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन जीते हैं, तो उसे आलस ही कहा जाएगा। चाहे आपको लगता होगा कि उसमें भी तो परिश्रम है ना, लेकिन उसमें आपका विकास नहीं है। हाँ, आप जो आपके रिश्ते हैं, रिश्तों को संभालने के लिए कुछ परिश्रम करते हैं कि कोई परिवार में कोई आपको प्रताड़ित करता है और आप वहां सहनशील होते हैं, और वो सहनशील होने के लिए जो आप चुप रहते हैं उसे परिश्रम कहा जाएगा कि हाँ भाई आप रिश्ते संभालने के लिए सहनशील हो रहे। लेकिन सिर्फ धन कमाने के लिए दौड़ धूप करना, लोकप्रियता हासिल करने के लिए करना, इसे वीर्यवान नहीं कहा जा सकता।
संयुक्त निकाय में भगवान भिक्षुओं को वीर्य के विषय में बताते हैं। भिक्षुओं, वीर्य धर्मेंद्रिय क्या है? भिक्षुओं को पूछते हैं भगवान। तो भिक्षुओं आर्य श्रावक वीर्यवान होकर भ्रमण करते हैं। जो भिक्षु आर्य श्रावक होते हैं वो वीर्यवान होकर भ्रमण करते हैं। वे स्थिरता से अकुशल विचारों का उच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? स्थिरता से जो भी उनके अंदर अकुशल विचार आते हैं उसका उच्छेद करते हैं। कुशल विचारों को प्राप्त करते करते स्थिरता से आगे बढ़ते। कुशल विचारों के भार को न फेंकते हुए स्वयं की प्रगति करते हैं, इसे वीर्य कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को वीर्य की व्याख्या की है। तो इस तरह कुशल विचारों से बढ़ाते जाना और अकुशल विचारों का उच्छेद करते रहना ही वीर्य का लक्षण है। तो हमारे भीतर जो भी कुशल नहीं है उसको हमें बढ़ाना है। तो हमारे धम्म जीवन में इसका अभाव होने से हम आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुशल हम बढ़ाते नहीं और अकुशल का उच्छेद करते नहीं है। हमें धम्म की अधिक जानकारी होती है। स्वयं को हम बौद्ध भी कहते हैं कि हाँ मैं बौद्ध हूं, मैंने बौद्ध दीक्षा ली है, परंतु वास्तव में जब तक हम धम्म जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए हमारे मन में उत्साह नहीं जगाते तो ये वीर्य नहीं। हम तो बहुत सबको बोलते हैं हाँ मैं बौद्ध हूं, है ना। मैंने तो 2005 में बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी, है ना। मैं धम्म मित्र की भी दीक्षा ली हूँ, है ना। हम कहते हैं कि बौद्ध धम्म के सिवा मेरी किसी चीज में रुचि नहीं है, ऐसा भी हम बोलते हैं, लेकिन वो वीर्य नहीं है। हम स्वयं को मानव के रूप में विकास नहीं कर सकते। भले ही हम कहें कि हमारी श्रद्धा है, हमारी बुद्ध धम्म और संघ के सिवाय किसी और में रुचि नहीं है, लेकिन हम उस आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने का अगर प्रयास नहीं करते हैं तो वो बौद्ध होना किसी काम का नहीं। वास्तव में हम हमारे दैनंदिन जीवन, नौकरी, धंधा, परिवार, जीवन की अलग अलग समस्याओं से उलझे रहेंगे। यही होता है ना कि हम अपनी दैनंदिन जीवन, नौकरी, धंधा, परिवार, जीवन की अलग अलग समस्याओं से उलझे रहेंगे। वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिसमें हमारा लोभ है ना। हमको लगता है कि भाई मकान ले ले तो चलो भाई किस्तें नहीं है, वो किराया नहीं भरना पड़ेगा तो हम शांति से रहेंगे, है ना। वो क्या है? लोभ है ना। हमारे पास एक गाड़ी है, बाइक है, तो हमें लगता है कार ले ले तो हम बहुत सुखी से जा आ सकेंगे, है ना। गर्मी नहीं लगेगी, बारिश नहीं लगेगी, ठंडी नहीं लगेगी, है ना। तो ये क्या है? लोभ है, स्वार्थ है हमारे। उसमें हम अपनी अधिक शक्ति लगाते हैं। ज्यादातर तो हमारा अगर 24 घंटे का जीवन देखा जाए तो 24 घंटे में से हम धम्म जीवन के लिए कितना समय देते हैं? क्या हम आधा घंटा ध्यान करते हैं, आधा घंटा पूजा करते हैं, या आधा घंटा धम्म अध्ययन करते हैं? नहीं करते। 24 घंटे में से हम आधा घंटा भी अपने स्वयं के विकास के लिए नहीं देते हैं। यानी हम कैसा जीवन जी रहे हैं? लोभ से भरा हुआ, स्वार्थ से भरा हुआ। हमें यही नहीं समझ में आता है कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं। बार बार मैं ये बात, पिछले 1 साल से तो मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ। मैंने मेरे घर में मृत्यु को नजदीक से देखा है और मैंने देखा है कि पूरी जिंदगी 42 साल कमाया हुआ पैसा उसी बैंक अकाउंट में धरा का धरा रह गया और चले गए। तब हमारी आंखें खुलती है। खैर मैं तो अपना धम्म जीवन जी रही थी, लेकिन जिनको जीना था, जिनको अपना समय देना था, वो नहीं दे पाए। वो पैसा उनके किसी काम भी नहीं आया ना। रिटायरमेंट का पैसा उसी बैंक अकाउंट में पड़ा रहा और चले गए। पूरा 42 साल, 42 घंटे भी अगर हमने दिए होते तो। यानी कि हम क्यों आए हैं इस धरती पर, यही हमें समझ में नहीं आता है।
हमको लगता है खाने पीने कमाने बैंक बैलेंस इकट्ठा करने के लिए बच्चे पैदा करने के लिए आए हैं। हम इसलिए नहीं आए हैं। हम अपनी चेतना जो ऊर्जा है उसका विकास करने के लिए आए हैं। हम कुछ सद्गुणों को सीखने, जो हमारे अंदर बुद्धत्व के बीज है, करुणा मैत्री मुदिता उपेक्षा प्रज्ञा, उसको विकसित करने के लिए आए हैं। हम बुद्ध बनने के लिए इस धरती पर आए। पर हमारा ज्यादातर समय हम अपने लोभ और स्वार्थ में बिताते हैं। तो हम अपनी अधिक शक्ति वहीं पर लगाते हैं, उसी चीजों में हम अपनी जीवन की सुरक्षा देखते हैं। हमें लगता है कि ये हो जाए ना तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, है ना। और उसको पा लेने से हम सुख प्राप्त कर लेंगे, ऐसी हमारी धारणा होती है। हमारे जीवन में अधिक आनंद और विलास हमें प्राप्त हो, उसके लिए हम भरसक प्रयत्न करते हैं। एक नौकरी नहीं, 2 नौकरी भी हम करेंगे, है ना। पत्नी भी जाएगी नौकरी, है ना, पर इकट्ठा कर ले। परंतु धम्म अभ्यास के लिए, ध्यान के लिए, कल्याण मित्रता, धम्म शिविर, धम्म वर्ग, इन बातों के लिए न तो हमारे पास पैसा है न तो हमारे पास समय है। 14 अप्रैल आएगी, बुद्ध पूर्णिमा आएगी, आपके पास दान मांगा जाएगा तो आपके पास पैसा नहीं है। और आप अपने शौक के लिए, अगर आप 50 साल के भी हुए हैं तो 50 साल में आपने अपने खाने पीने मौज शौक कपड़ों पर कितना खर्च किया है, उस याद है आपको कुछ। पर आपने बुद्ध विहार के लिए 5,000 दिए थे ना, वो आपको याद होगा। वो क्यों याद है? वो आपका कुशल कर्म है। कुशल कर्म हमें हमेशा याद रहते हैं और वो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ जाते हैं। हमने ध्यान किया है, हमने धम्म अध्ययन किया है। मैंने 20 साल पहले जो पढ़ा था वो मुझे अभी तक याद है, क्योंकि वो मेरा कुशल कर्म है। अभी मैं शरण गमन की किताब कल लेके बैठी थी कि मैंने तो बहुत साल पहले वो किताब प्रकाशित की थी, लाओ फिर से पढ़ती हूँ, क्योंकि उसका एक प्रवचन अभी हमारे ऑर्डर परिषद में था, वज्रतारा ने दिया था चक्षु के बारे में। तो मैं उसको पढ़ रही थी कि मैंने ये सही प्रकाशित किया था कि नहीं, क्योंकि 10 साल पहले मेरी समझ कुछ थी, आज कुछ है, लेकिन मुझे संतुष्टि हुई कि नहीं, बराबर है, सही सही ट्रांसलेशन भी सही सही किया है और व्यवस्थित है। तो हम लोग हमारा ज्यादातर जीवन का समय अपने लोभ और स्वार्थ के लिए ही बिताते हैं। हम ध्यान के लिए कभी भी स्वयं को समय नहीं देते। कल्याण मित्र हमारे जो हमने बनाए हैं, उनके साथ संपर्क के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमें आज शिविर रखा है तो शिविर के लिए कुछ लोगों ने सवेरे फोन कर लिया, आज मैं सगाई में जा रहा हूँ। किसी ने बोला आज मुझे बाहर जाना है इसलिए मैं नहीं आऊंगा। किसी ने तो बोला भी नहीं। यानी कि धम्म शिविर आपके जीवन में कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए दूसरों के घर सगाई में जाना महत्वपूर्ण है, आपका बाहर कुछ काम है वो महत्वपूर्ण है। तो धम्म को आप दूसरे पायदान पर रखते हैं और बाकी सभी चीजों को आप दिल के करीब रखते हैं। जो दिल के करीब होगा वही आप पूरा करोगे ना। तो धम्म आपके दिल से बहुत दूर है, तो ऐसे में फिर कैसे विकास होगा बताओ। तो न तो हमारे पास पैसा है न हमारे पास समय है। बाकी सभी बातों के लिए हमारे पास पैसा भी है और समय भी है। पैसे और समय सिर्फ जीवन में अधिक मनोरंजन और आराम के लिए आप खर्च करना चाहते हैं। तो बौद्ध ऐसे नहीं हो सकते। अगर आप स्वयं को बौद्ध कहते हैं ना, जब आप धम्ममित्र बने तो आपने पहली घोषणा की थी, मैं बौद्ध हूं। दूसरा था मैं पंचशील का पालन करूंगा। तीसरा त्रिरत्न बौद्ध महासंघ एक आध्यात्मिक संघ है और उसमें मेरा आध्यात्मिक विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो तीनों प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में आज कहाँ है, उसको थोड़ा देखना, चिंतन करना खुद पर कि इन 20 सालों में धम्ममित्र बनने के बाद आपने क्या किया, कहाँ तक पहुंचे। मुझे तो लगता है कि कई लोगों का धम्ममित्र स्टडी भी पूरा नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमने तो 4-4 5-5 बार मैंने तो लिया, लेकिन वे स्वयं नहीं आए होंगे। 11 क्लास मैंने पिछले 3-4 महीने में लिए अष्टांगिक मार्ग में, उसमें से आप कितने क्लास में आए थे, थोड़ा चिंतन करना कि 11 में से कितने क्लास में मैं आई थी।
है ना। तो बौद्ध ऐसे नहीं हो सकते, वे स्वयं के आध्यात्मिक विकास के लिए नित्य क्रियाशील होते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने धर्मांतरण के समय हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी थी और उसमें हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिता का पालन करने के लिए उस प्रतिज्ञाओं में उल्लेख किया है। अगर हमारे पास वीर्य नहीं है, उत्साह नहीं है, बल नहीं है, तो हम उसका आचरण नहीं कर सकते। अष्टांग मार्ग में 4 प्रयत्न बताए हैं, उसे हम वीर्य कहते हैं। तो हमने सम्यक प्रयत्न जब लिया था, सम्यक व्यायाम, तब ये चारों प्रयत्न हमने पूरे 1 घंटे का प्रवचन था मेरा कि हमने कौन से सम्यक व्यायाम करने चाहिए। वो 4 में से 4 लाइन में आज बताऊंगी, क्योंकि हमने सम्यक व्यायाम में पढ़ा है उसको। आप सम्यक व्यायाम का प्रवचन सुन सकते हैं, उसको मैंने 2 भागों में लिया था। तो पहला प्रयत्न है अकुशल मनोभावों को उत्पन्न होने से रोकना। कोई भी चीज हमारे मन में जो अकुशल है उसको उत्पन्न होने देना नहीं है। हमें पता है कि चोरी करना गुनाह है तो गुनाह ही है ना। झूठ बोलना अकुशल बात है तो अकुशल ही है। फिर हम उसको कोई भी एक्सक्यूज देकर साबित नहीं कर सकते कि ये इसकी वजह से मैंने झूठ बोला, है ना। वो अकुशल है, तो अकुशल को हमें उत्पन्न होने से रोकना है। उत्पन्न अकुशल विचारों का उच्छेद करना। अब जो उत्पन्न हो चुका है हमारे अंदर, है ना, तो उसको उच्छेद करना है, यानी नष्ट करना है। चलो हो गया भूल से, है ना, तो उसको नष्ट करना है। तीसरा है अनुत्पन्न कुशल विचारों का विकास करना। अभी चलो हमारे अंदर एक कुशल विचार नहीं है कि शिविर के लिए समय देना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, धम्म अध्ययन करना चाहिए, है ना। तो उसको उत्पन्न करो अपने मन में, वीर्य को जगाओ, उत्साह को अपने मन में जगाओ, है ना। तो जो भी अनुत्पन्न कुशल विचार है उसका विकास करो। ये कुशल ही है ना विचार, ध्यान करना, धम्म अध्ययन करना, है ना। अभी हमारे अंदर उत्पन्न नहीं है, लेकिन उसको उत्पन्न करो, है ना। चौथा है उत्पन्न कुशल विचारों का रक्षण करना। अब जो भी हमारे अंदर अभी थोड़ा बहुत उत्पन्न हुआ है 2 संडे से कि भाई हाँ धम्म अध्ययन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तो उसका विकास करो। वो जो उत्पन्न हुआ है वीर्य, उसको आगे बढ़ाओ, उसको ब्रेक मत करो। अगले संडे मैं एक ही चीज जानती हूं, भगवान बुद्ध ने धम्मपद में भी कहा है कि जैसा हम मन से सोचते हैं वैसा होता है। अगर मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि अगले संडे मुझे समय मिलेगा तो मैं धम्म वर्ग लूंगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। ऐसा नहीं कि मैं धम्मचारिणी हूँ मुझे लेना है इसलिए। मैं जब धम्म सहायक थी और तब भी मैं धम्म वर्ग लेती थी, धम्म मित्र थी तब भी लेती थी, और धम्मचारिणी तो भी सहायक थी तब भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं अगले संडे ले पाऊंगी, तो टाइम होगा तो लूंगी, ऐसा नहीं। हमें रविवार को जाना है, धम्म वर्ग लेना है, मुझे सवेरे उठ के ध्यान करना है तो करना है। तो मन में अगर आप कुशल विचार उत्पन्न करते हैं ना, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है। अगर आप सोचोगे, कुशल सोचोगे, तो फिर वो कैसे, कभी भी आपका साथ न छोड़ने वाली जो छाया है ना, उसकी तरह वो आपके साथ सुख रहेगा। और अगर अकुशल सोचोगे तो फिर वो बैल के पीछे कैसे, वो बैलगाड़ी, ये बंद कर दो ना, बहुत आवाज आती है। बैलगाड़ी के पीछे कैसे, वो बैल के पीछे बैलगाड़ी कैसे चलती है, पहिया उसका कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता, है ना। बैल आगे चलता है और उसकी बैलगाड़ी के पहिए उसके पीछे चलते हैं, उसको ढोना ही पड़ता है। तो दुख भी इसी तरह आपको ढोना पड़ेगा। तो आप सम्यक विचार करिए, आप सोचिए कि मुझे ध्यान करना ही है, मुझे धम्म वर्ग अटेंड करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले इनके पास बहुत सारे बहाने थे, छुट्टी नहीं मिलती, ये है वो है। अभी देखो कहां से आ गया टाइम, अब आ गए ना।
अगर आप प्रयत्न करते हैं, आप समझाते हैं सामने वाले को, तो समझेगा सामने वाला कि भाई हाँ मेरा ये जरूरी है। तो आप प्रयत्न कीजिए, आप सफल होंगे। धम्म जीवन जब आप जीना चाहते हैं ना, तो भगवान आपके आसपास सारी सुविधाएं करके देते हैं। मैं हर रोज भगवान का सुबह उठ के और शाम को सोते समय दोनों बार कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे समय, शक्ति, संपत्ति और अच्छा स्वास्थ्य सब दिया, जिससे कि मैं धम्म पढ़ सकूं, पढ़ा सकूं, धम्म का प्रचार कर सकूं। इसके लिए आपकी कृतज्ञता। और ऐसी ही हमारे ऊपर करुणा बरसाए रखना कि हम धम्म जीवन जी सके और लोगों को भी मदद धम्म जीवन में आगे बढ़ने के लिए कर सके। इतना बोल के उठो और इतना बोल के सो जाओ, कोई चिंता के बिना। वो भगवान है चिंता करने वाला, जिसने हमें धम्म जीवन की ओर प्रेरित किया है ना। तो वो सब संभालेंगे, लेकिन आप स्वयं अपने मन से तैयार हो। तो महायान संप्रदाय में 10 पारमिताओं का उत्साह से आचरण करने की शक्ति को वीर्य कहा है, क्योंकि महायान परंपरा बोधिसत्व की जो परंपरा है उसको मानता है। तो बोधिसत्व 6 पारमिताएं पूर्ण करता है, और जब 10 पारमिताएं पूर्ण करते हैं तो वो बुद्ध बनता है। तो पारमिताओं का महत्व महायान संप्रदाय में बहुत बड़ा है। वीर्य के होने से ही हम बौद्ध जीवन मार्ग अपना सकते हैं और इस मार्ग पर चल सकते हैं। आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि वीर्य में ही बुद्धत्व छुपा हुआ है। आपके पास अगर उत्साह है, बल है ना, शक्ति है, तो ही आप बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। वीर्य नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। तो वीर्य की और एक व्याख्या अक्षयमति सूक्त में बताई है कि जिस बात पर बुद्ध या बुद्धत्व पर हमारी श्रद्धा है, उस प्रकार की मनोअवस्था, धर्म निर्माण करने का प्रयास करना वीर्य है। बोधिसत्व के इस प्रकार के प्रयास को वीर्य कहते हैं। तो जिस बात पर हमारी बुद्ध या बुद्धत्व पर श्रद्धा है ना, और उस प्रकार की जो मनोअवस्था है, धर्म निर्माण करने का प्रयास है, उसे वीर्य कहते हैं। तो अभिधम्म समुदाय में 5 प्रकार के वीर्य बताए हैं। पहला है वीर्य जो नित्य तत्पर होता है। तो कुशल कर्म करने के लिए, पूर्ण कर्म करने के लिए हम हर समय तैयार होते हैं। जब हमारा मन भौतिक जीवन से उब जाता है, पिछली बार हमने देखा था ना कि बहुत सुख होता है तो भी हम उब जाते हैं, हमारे मन में प्रश्न निर्माण होता है ना। हमें उसमें भी निराशा दिखती है कि क्या एक ही एक जीवन जीते रहना है ना, सवेरे उठे है ना, फिर नौकरी जाना, फिर आना, फिर सो जाना, फिर नौकरी जाना, है ना। वही जीवन हम कर रहे हैं। तो उससे भी हम उब जाते हैं, उसमें भी हमें निराशा दिखती है। तब हम कुशल कर्म करने के लिए किसी बख्तरबंद योद्धा की तरह तैयार होते हैं। युद्ध भूमि में योद्धा को हर समय तैयार रहना पड़ता है। उसी तरह हम भी कुशल कर्म करने के लिए तत्पर होते हैं। जब हम उब जाते हैं ना, एक की एक लाइफ से हम उबने लगते हैं, कुछ तो भी ऐसा लगता है कि कुछ अभी कमी है जो हमें प्राप्त करना बाकी है, तब हम खुद को एक योद्धा की तरह तैयार करते हैं और कुशल कर्म करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो इसमें हम घोड़े का रूपक को ले सकते हैं। सम्राट अशोक का जो अशोक स्तंभ है उसमें 4 प्राणी दिखाए गए हैं, है ना। घोड़ा है, बैल है, सिंह है और हाथी है। ये चारों प्राणी वीर्यवान हैं। तो घोड़े का प्रतीक अगर हम ले तो वीर्य का लक्षण क्या है? वीर्य जो तत्पर होता है, तो ये घोड़े के समान है। घोड़ा अगर अच्छी नस्ल का है ना, तो वो हर समय चलने को तैयार रहता है। आप उसके ऊपर बैठो और सिर्फ पीठ थपथपाओ, वो तुरंत ही चलने लगेगा। घोड़ा सुस्त या आलस करते हुए आपको कभी भी नजर नहीं आएगा। घोड़ा सोता भी है तो खड़े खड़े सोता है, देखा है ना। घोड़ा सोता भी है तो खड़े खड़े सोता है। तो जब आप उसकी सवारी करना चाहते हैं, घोड़ा एकदम तैयार रहता है, तो कभी भी आपको मना
नहीं करता। तो इसी तरह से हमने भी धम्म आचरण के लिए एक घोड़े की समान तत्पर रहना चाहिए, है ना। हमारे आध्यात्मिक विकास को हम बाद में करेंगे ऐसा नहीं कहना है, उसको तुरंत ही आचरण में लाने का प्रयास करना है। दूसरा है वीर्य, जो कृतिशील होता है। तो जब हम वास्तव में धम्म आचरण करते हैं तब हमारे अंदर उत्साह और ही होता है। अभी आप लोगों ने तय किया है कि हाँ अभी हमें धम्म आचरण करना है, ध्यान करना है, शिविर करना है ना, धम्म वर्क करना है, तो आपके अंदर उत्साह है ना। चलो भाई आज रविवार है, जाना है। कैसे सवेरे जल्दी उठ जाते हैं, है ना, और तैयार होके आ जाते हैं। तो जब हम धम्म आचरण करने की बारे में सोचते हैं तो हमारे अंदर उत्साह होता है। कभी कभी हम चाहते हैं कि जानते हैं कि यह करना जरूरी है, इसलिए हम करते हैं। हमें मालूम है कि ये हमें करना ही है, भले ही हमको उसमें अधिक आनंद नहीं आता हो सकता है मेरा प्रवचन सुनने में हमको ज्यादा आनंद ना भी आता हो, है ना, लेकिन फिर भी आप आध्यात्मिक जीवन में प्रयत्न करते रहते हैं, है ना, उसको उसके लिए जो करना जरूरी है वो करते रहते हैं। कभी कभी हमारे अंदर अधिक प्रेरणा नहीं भी होती है, जाऊं कि नहीं जाऊं धम्म वर्ग में, है ना, ध्यान करूं कि नहीं करूं, है ना। कभी कभी हमारे अंदर अधिक प्रेरणा नहीं होती, उत्साह नहीं होता, परंतु फिर भी जो वीर्य है वो उसे छोड़ता नहीं है। अगर आपके अंदर उत्साह है ना तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। वीर्य इस तरह प्रत्येक परिस्थिति में कार्यरत रहता है। इस तरह हमारे अंदर फिर से प्रेरणा और उत्साह निर्माण होता है। और यहाँ पर हम हाथी का रूपक ले सकते हैं। तो हाथी कैसा होता है, उसको जल क्रीड़ा करना बहुत पसंद होता है ना, नहाना। तो वो क्या करता है, एक जलाशय में जल क्रीड़ा करेगा, खूब नहाएगा, बाद में वो वहां थक जाता है, फिर दूसरे जलाशय में जाएगा और वहां पर वो जल क्रीड़ा करेगा। तो वो ऐसा करते हुए कभी भी थकता नहीं है, वो एक से दूसरे जलाशय में जल क्रीड़ा करता रहता है। तो न तो वो उब जाता है न ही वो थकता है। और इस तरह उत्साह कम होने पर हमें भी रुकना नहीं है। हो सकता है थोड़ा धम्माचरण करने में हमारा उत्साह कम हो जाए, लेकिन हमें रुकना नहीं है। निरंतर हमें धम्माचरण कुशल कर्म करते रहना है। यही कृतिशील वीर्य है। कृतिशील वीर्य माने निरंतर हमें जो भी काम हमने हाथ में लिया है कि हाँ भाई हम बौद्ध जीवन जिएंगे, हम बौद्ध है, तो हमारे खुद की ऊर्जा के विकास के लिए हम कर रहे हैं। जो भी हमने सब जमा कर रहे हैं वो हमारे साथ नहीं आने वाला है, हमें पता चल गया है। तो जो हमारे साथ आने वाला है उसको इकट्ठा करने का प्रयास करो, है ना, उसके लिए कृतिशील बनो। तीसरा है वीर्य, जो निराश नहीं होता। हमारे अंदर वीर्य इस तरह से होता है जो प्रत्येक परिस्थिति का सामना पूरे आत्मविश्वास और निर्भयता से करता है ना। तो कोई भी परिस्थिति आ जाए हमारे सामने, हमारे अंदर आत्मविश्वास और निर्भयता होनी चाहिए। व्यक्ति के रूप में हम स्वयं को धम्म जीवन जीने के लिए अशक्त समझते हैं, उससे हमें निराशा आती है, परंतु वीर्य हमें कभी भी निराशा में नहीं जाने देता है। हमारे अंदर आत्मविश्वास फिर से जन्म लेता है, यही वीर्य है। जो निराश नहीं होता, निर्भयता और आत्मविश्वास उसमें होता है। यहां हम सिंह को देखते हैं, लायन, है ना। तो सिंह क्या करता है, पूरे जंगल में अकेला, है ना, राजा की तरह रहता है ना, उसमें पूर्ण आत्मविश्वास होता है। वो आत्मविश्वास और निर्भयता से जंगल में विचरण करता है। बुद्ध की शिक्षा को भी हमने सिंहनाद कहा है। जब भगवान बुद्ध ने सारनाथ में धम्मचक्र प्रवर्तन किया तो उसको सिंहनाद कहा गया है, सिंह गर्जना। जब शास्ता, देव और मनुष्य के शास्ता
गुरु जिसे बोलते हैं, शासन, जो हमारे ऊपर शासन करने वाले हैं वो बुद्ध है। सारे जगत के सभी प्राणियों पर शासन करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो बुद्ध है। और जब बुद्ध गर्जना करते हैं तो सारे प्राणी शांत हो जाते हैं, इसीलिए उसको सिंह गर्जना बोलते हैं। जैसे सिंह कैसे गर्जना करता है तो सारे प्राणी डर के मारे शांत हो जाते हैं ना, है ना, तो उसको सिंह से जोड़ा गया है। तो इस तरह हम पूरे आत्मविश्वास से धम्म जीवन जीते हैं, हम कभी निराश नहीं होते हैं। चौथा है वीर्य, जो कभी हमें पीछे नहीं हटने देता। वीर्य जो पीछे नहीं हटता है। हमने भले ही आध्यात्मिक जीवन जीने का तय किया हो, पूर्ण रूप से आने वाली समस्याओं के विषय में सोचते हैं, परंतु बाद में क्या होता है, जब किसी रुकावट या समस्या का सामना करना पड़ता है जिसके विषय में आपने सोचा भी नहीं हो, है ना, और ऐसे समय में हम हतप्रभ हो जाते हैं। कभी कभी ऐसी भी विकट परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती है कि अभी क्या करूं, धम्म वर्ग में जाओ कि ना जाओ, क्या निर्णय लूं, है ना, अभी तो मेहमान आ गए, अभी ये परिस्थिति आ गई तो क्या करूं। तो हम कभी कभी ऐसी विकट परिस्थिति का सामना करते हैं, लेकिन उसमें हम हतप्रभ नहीं होते, हमारी हतप्रभ हो जाते हैं। और हाँ, ऐसी परिस्थिति आती है तो हम हतप्रभ हो जाते हैं और हमारी हिम्मत परास्त होने लगती है। पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसकी हमने मानसिक तैयारी रखनी चाहिए कि हो सकता है, जब जैसा होगा वैसा देखा जाएगा, लेकिन उसके लिए चिंतित नहीं होना है। तो जिन समस्याओं के विषय में हमने सोचा भी नहीं होगा, ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ जाती है, परंतु उससे घबरा कर हमें पीछे नहीं हटना है। हम मार्ग नहीं छोड़ते हैं। वीर्य वही है जो पीछे नहीं हटता है। उस समय हमें निर्णय लेना है कि क्या करना है ना। तो हमारा हृदय जिस तरफ ज्यादा होगा उस तरफ हम जाएंगे, है ना। धम्म के तरफ रुचि है तो हम धम्म की ओर जाएंगे, और दूसरी तरफ रुचि है तो भाई पिक्चर देखने की रुचि है तो पिक्चर की तरफ जाएंगे, है ना। और कोई समस्या आई है घर में तो ठीक है, अभी समस्या को वही रहने दो और पहले धम्म वर्ग जाओ, है? बाद में देखेंगे। पांचवा है वीर्य, जो कभी संतुष्ट नहीं होता। हमारे आध्यात्मिक जीवन में कुछ प्राप्ति होती है तो हम उसी में संतोष मानकर आराम नहीं करते। चलो भाई धम्म में पहले धम्म सहायक थे, पहले बौद्ध बने, चलो हम बौद्ध बन गए, फिर धम्म सहायक करके आने लगे क्लास में, धम्म मित्र बनना है, धम्म मित्र बन गए, अभी धम्मचारी बनना है ना। कभी भी हम रुकते नहीं है, हम कभी आराम नहीं करते हैं, अर्थात हमारे विकास के लिए हर समय संभावना रहती है। धम्मचारी भी बन गए तो परिणाम कारक शरणगमन से हम वास्तविक शरणगमन की ओर जाना है। हमें अभी आराम नहीं करना है कि हाँ अभी धम्मचारी बन गए, हो गया, केसा पहन लिया, हो गया, सब लोग धम्मचारी मानने लगे। तो पहले हम परिणाम कारक शरणगमन के लिए धम्म मित्र बने थे, वहां से हम वास्तविक शरणगमन, जो सच्चा शरणगमन है, जो बुद्ध बनना है, उसकी ओर धम्मचारी बनने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो जब तक हम स्वयं बुद्ध नहीं बन जाते तब तक हम आगे बढ़ते रहते हैं। परंतु आध्यात्मिक जीवन की थोड़ी सफलता हमें कभी कभी हम उसमें ही संतोष कर लेते हैं, हो गया अभी, है ना, ध्यान आ गया हमें, है ना, कुछ सब्जेक्ट हमें धम्म के आगे है, अभी बहुत हो गया, अभी इतना काफी है ना, तो हम उसी में संतोष कर लेते हैं। हमें लगता है कि हमने पर्याप्त प्रयास कर लिया है, अभी इतना प्रयास काफी है। आचरण में हमें लगता है कि मेरे आचरण में अभी बहुत गहराई आ गई है, मैं बहुत अच्छे से ध्यान कर सकता हूँ, धम्म पढ़ा सकता हूँ, है ना। और कुछ लोग धम्म पढ़ाने भी लगते हैं, इतना आता भी नहीं है फिर भी पढ़ाने लगते हैं, तो और स्वयं संतुष्ट अनुभव करते हैं कि बहुत हो गया, अभी मैंने पा लिया। तो परंतु यह वीर्य है जो कभी भी संतुष्ट होने नहीं देता, निरंतर धम्म मार्ग पर अग्रसर होता रहता है कि अभी और सीखना है, क्योंकि त्रिपिटक तो कितना बड़ा है,
अभी तो हमने सिर्फ 2 ध्यान सीखे हैं, मैत्री भावना और आनापानसती। 40 प्रकार के ध्यान हैं। इस जीवन में 4 भी सीख पाए तो बहुत है। सोचो 40 प्रकार के ध्यान सीखने में कितने जीवन हमें आना पड़ेगा इस भव चक्र में। सोचो त्रिपिटक में हमने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है? त्रिपिटक में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, उससे ही हम संतुष्ट हो गए। बुद्धायनिस धम्मा वो भी पूरा नहीं पढ़ा है। पढ़ा है क्या? शायद एक आध बार पढ़ लिया होगा पढ़ने के लिए, पर उसमें क्या है वो भी शायद हमें समझ में नहीं आता है और बार बार उसे पढ़ना पड़ता है। वो बाबा साहब ने त्रिपिटक पढ़कर बनाया है इतना संक्षिप्त रूप में। तो त्रिपिटक तो 3 पिटारे भर के है, तो वो आप किस जीवन में कब पढ़ोगे? मेरे घर में पूरा त्रिपिटक है। मैं हर रोज कुछ ना कुछ पढ़ती हूँ, 2-2, 4-4, 5-5 घंटे, तो भी पूरा नहीं हुआ है अभी तक। अभी मैं और ग्रंथ लेके आई। अभी मैं सूत्र समुच्चय कितने दिन से पढ़ रही हूँ, तो मैं वही पढ़ रही हूँ, बार बार पढ़ रही हूँ। मैंने कल कल्याण मित्रता के विषय में लिखा भी था। मैं कल्याण मित्रता के विषय में नागार्जुन के बारे में पढ़ रही थी, नागार्जुन ने लिखा है। तो मैंने फिर मुझे लगा कि मैं पढ़ रही हूँ, चलो और लोग नहीं पढ़ते तो लिखती हूँ। तो लिखा भी था मैंने कि कल्याण मित्रता क्या है। तो सुत्त निपात में कहा है कि वीर्ये न दुख अचेत, अर्थात वीर्य से ही दुख का अंत हो सकता है। आप जो भी दुख अनुभव कर रहे हैं उसका अंत करना है तो आपको वीर्यवान होना पड़ेगा। आपके अंदर उत्साह चाहिए, बल चाहिए, शक्ति चाहिए। दुखों से मुक्त होने के लिए वीर्य बहुत ही आवश्यक है। वीर्य के बिना आप दुख मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि ध्यान करने के लिए वीर्य चाहिए, धम्म अध्ययन के लिए वीर्य चाहिए, है ना। शिविर करने के लिए यहाँ बैठना पड़ता है ना। तो श्रद्धा ही भगवान बुद्ध ने क्या कहा? श्रद्धा बीज तपो बुट्ठी, श्रद्धा ही मेरा बीज है। वीरता पूर्वक आचरण यही पर्जन्य वृष्टि है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। इसलिए प्रत्येक बुद्ध ने वीर्य को जागरूकता पूर्वक बढ़ाना चाहिए और ऐसा आचरण करना चाहिए, यह जागृति के बिना संभव नहीं है। स्मृति बिना धम्म जीवन संभव नहीं है। श्रद्धा पहले आई, बंद करना होगा प्रवचन। तो श्रद्धा की बात हमने की, उसके बाद आज हमने वीर्य देखा और श्रद्धा को पूरा करने के लिए हमें वीर्य की आवश्यकता है और वीर्य, उत्साह, बल ये सब हमारे पास है। उत्साह है, बल है, वीर्य है ना। लेकिन जब तक स्मृति नहीं है, आप यहाँ बैठे हैं, शक्ति है, श्रद्धा है, लेकिन अगर आप स्मृतिमान नहीं है तो मैं क्या प्रवचन दे रही हूँ? आप अजागृत अवस्था में बैठे हैं यहाँ पे, तो आपको कोई लाभ होगा नहीं। अगर आप ध्यान कर रहे हैं लेकिन आप स्मृति नहीं है आपकी, तो आप मैत्री भावना में क्या से क्या करोगे, है ना। तो अगले रविवार को हम स्मृति के विषय में देखेंगे। तो आज के दिन मुझे आप लोगों ने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।